क्या तुम लोग भी मेरी तरह टीनेज में हो और तुम्हारे अंदर हार्मोन्स फूट रहे हैं कि तुम्हें बाइक या स्कूटी राइड करना है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्या पता तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी पहली राइड करो। चल झूठा। और मैं तुम्हें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ बाइक स्कूटी राइड कैसे करना है। अभी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें सिखाई थी वीडियो एडिटिंग। आई होप तो तुम उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख कर गए होगे। एंड मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मेरी हर वीडियो के साथ तुम कोई नई स्किल सीखोगे। अगली जो 6 आने वाली हैं, तो ये दूसरी वीडियो है एंड इसमें मैं तुम्हें स्कूटी और बाइक राइड करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पीछे तुम स्कूटी देख रहे हो, इसको राइड करने सिखाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ये नॉर्मल बाइक है, उसको राइड करना सिखाने वाला हूँ। एंड फिर उसके बाद सिंगल क्लच लीवर वाली बाइक भी तुम्हें सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना। और अगर तुमको नहीं आती तो कोई बात नहीं, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों को नहीं आती बाइक। चलिए वीडियो को अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। आओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अगर तुम भगाओगे तो ऑब्वियसली गिरोगे, क्योंकि अभी तुम्हें चलाने नहीं आती है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये तो तुम्हें साइकिल अगर चलाना आ गई तो आ जाती है, वाली बाइक तुम्हें सॉरी स्कूटी चलाना। अभी देखो मेरे पीछे खड़ी है एक एक्सट्रीम बाइक जिसमें मिलता है सिंगल क्लच लीवर एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है बंदों को, क्योंकि इसमें एक ही क्लच लीवर होता है, उसी से उसको न्यूट्रल भी करना है, ऊपर भी करना है। तो अभी मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ इसमें कैसे डिफरेंस रहता है। तो बाइक सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे बाइक या स्कूटी किसी भी राइड करने में हेल्प करने वाली है। अगर तुम पहली बार राइड कर रहे हो तो मेरे पास हैं ये हैंड के और ये लेग के नीज गार्ड। तो इन्हें पहनना कैसे है मैं पहनना बता देता हूँ, और इनकी बेस्ट बाय लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये तुम्हारी सेफ्टी बहुत करेंगे। अगर तुम पहली बार गिरते हो, छिल हो जाते हो, तो मैं एक तुम्हें पहन के दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं तो नहीं पहन रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। एंड इसको इस टाइप से पहनना है जो तुम्हारी नीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। एंड इसका सेम पैरों का है, तो इन दोनों को तुम्हें पहन लेना है, मंगा लेना है। अगर सेफ्टी चाहिए है तो बिना सेफ्टी के करोगे तो गिरोगे, छिलोगे, यही होगा। पहली बार मैं भी गिरा था, तुम भी गिरोगे, बट अगर तुम सेफ्टी करके गिरोगे तो तुम्हें चोट नहीं आएगी, इंजरी नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे पास ये रही स्कूटी एक्टिवा 6G। एंड तुम लोगों को मैं इसको राइड करने से पहले बताना चाहता हूँ कि किसी भी बाइक या स्कूटी को राइड करने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस में आके भगाना नहीं है, उसको हैंडल कैसे करना है और कंट्रोलिंग कैसे करना है ये ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तुम भगाओगे तो ऑब्वियसली गिरोगे, क्योंकि अभी तुम्हें चलाने नहीं आती है, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो फिलहाल मैं हेलमेट तो लगा ही रहा हूँ, क्योंकि हेलमेट से क्या होता है कि एक तो धूप से प्रोटेक्शन हो जाती है। एंड बिगिनर हो तो भी लगाओ, और अगर प्रो बन गए हो तो भी लगाओ, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो अब मैं हेलमेट लगा लेता हूँ और तो मैं ये जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ और फिर कैसे राइड करना है वो बताता हूँ। तो गाइज़ ये रही मेरे हाथ में चाबी ये स्कूटी की। एंड इसे लगाते वक्त मैं तुम्हें एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये राइडिंग का पूरा गेम कंट्रोल कॉन्फिडेंस का है। इन दोनों को कंबाइन करके ही तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है तुम्हारी गाड़ी का तो तुम गिर जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी तुम गिर जाओगे। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। और अभी तुम्हें थोड़ा सा मैं इसकी जो चीज़ें हैं अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं बता दूं। वैसे तो ये बेसिक्स तो तुम्हें पता ही होंगे कि यहाँ पर होता है ये एक्सीलेटर, एंड इसके बाद ये होता है फ्रंट ब्रेक, जिसको तुम्हें बहुत ही कम यूज़ करना है। ये फ्रंट ब्रेक देख सकते हो। और अभी ये वाला हैंडल पकड़ने के लिए होता है कि तुम अच्छे से बैलेंस कर सको। और ये होता है बैक ब्रेक जिसको तुम्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। तो अभी इसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है वो मैं बैक कैमरे से बताता हूँ अच्छे से। और तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ स्कूटी पे तुम्हें बताने कि कैसे इसको पूरा कॉन्फिडेंसली राइड करना है एंड कैसे इसको कोऑर्डिनेट करना है। तो इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आती है तो मैं साइकिल चलाने की तुम्हें थोड़ी टिप्स देना चाहता हूं, क्योंकि मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट उसी से मैंने सीखी है। क्योंकि अगर साइकिल चलाना नहीं आती है तो मैं स्कूटी पर या साइकिल पर बैलेंस करना नहीं आता है। जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैं दोनों पैरों को मतलब दोनों पैरों को नीचे रख के इस पर बैठा हुआ हूँ, बट मैं जैसे ही ऊपर रखता हूँ तो गिर जाएगी। बट मुझे थोड़ा सा बैलेंस है तो मैं इसको 1-2 सेकेंड इसको मतलब संभाल ले रहा हूँ। जैसे ये देखो 3, 2, 1 मैं 1-2 सेकंड इसको हैंडल कर ले रहा हूँ। बट अगर कोई और होगा तो वो इसको गिरा देगा लाइक दिस। तो बट ये तुम्हें संभालना है, बैलेंस करना सीखना है पहले साइकिल से। एंड साइकिल में जैसे तुम
वो सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्कूटी को स्टार्ट करना है। ये रहा स्टार्ट बटन, इसको दबाना है। और मैंने तुम्हें बताया था ये रहा फ्रंट ब्रेक, जिसको तुम्हें बहुत ही कम यूज़ करना है। 80-20 रूल लगा के किसी भी ब्रेक को यूज़ करते हैं गाड़ी के। 20% होता है फ्रंट ब्रेक एंड 80% होता है बैक ब्रेक। ठीक है। एंड इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा एक्सीलेटर देना है, थोड़ा सा हल्का सा, और ये तुम्हें खाली रोड पे करना है। जैसे कि तुम मेरे पीछे देख सकते हो, आगे साइड कहीं भी कोई नहीं है। ये देखो तुम, मेरे कहीं भी कोई नहीं है, मैं खाली रोड पे कर रहा हूँ। भले मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, हाईवे पर भी सिखा सकता था, बट यहाँ पर तुम्हें खाली करना है। और जैसे कि मैंने बताया 20% ये फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है एंड 80% बैक ब्रेक यूज़ करना है। तो तुम्हें एक्सीलेटर बहुत ही स्लोली देना है। और स्टार्टिंग में ब्रेक पर, ये लेफ़्ट हैंड है ना, ये ब्रेक पर रखना है कि अगर कुछ हो तो तुम जैसी कुछ हो तो उससे पहले ब्रेक लगा लो। एंड रिफ्लेक्स तुम्हारा बहुत ही तगड़ा होना चाहिए इसके लिए। तो अभी जैसे थोड़ा तुम रेस दोगे, गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी, ठीक है। बट अगर मैं जैसे तुम्हें बोला कि साइकिल की अगर तुम्हें थोड़ी हैबिट है कि साइकिल कैसे राइड करते हैं, तो तुम लोग बैलेंस बना लोगे। जैसे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तुम बैलेंस बना लोगे। और यहाँ पर मैं देख सकते हो, जैसे मैंने बैलेंस बना लिया है और अभी मैं अच्छे से राइड कर पा रहा हूँ। तो तुम्हें साइकिल चलाना है, पहले साइकिल को राइड करना सीखना है कि साइकिल कैसे करते हैं। बाकी स्कूटी कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद आती है बाइक। अब चलते हैं बाइक पे। और अगर तुम्हें इससे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो तुम बता सकते हो मेरे को, बिकॉज होनी तो नहीं चाहिए। इसमें एक्सीलेटर का मैंने बताया है रोल है मेन। उसमें क्या करना रहता है कि बहुत ही कम एक्सीलेटर देना रहता है स्टार्टिंग में। एंड अब चलते हैं फाइनली बाइक पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जिसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बाइक राइड करना। तो बाइक में तुम्हें कुछ कौन से चीज़ें होती हैं जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है क्लच, ये रहा लेफ्ट हैंड में क्लच। एंड इसमें ब्रेकिंग तुम्हें सेम 80-20 की तरह रूल, जैसे मैंने बताया था 80-20 रूल होता है, उसकी तरह यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पर होता है ये बैक ग्रिप होता है इसके पैर में, बैक ब्रेक, यार बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। बैक ब्रेक होता है इसके पैर में होता है एंड जो फ्रंट ब्रेक होता है वो होता है लेफ्ट हैंड में। बस ये डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पर ब्रेकिंग तुम्हें पैर में मिलती है एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ कंट्रोल करनी रहती है तुम्हें, वो है क्लच। एंड क्लच को तुम्हें ये गियर के साथ कोऑर्डिनेट करके, यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये 2 गियर हैं, मतलब आगे के लिए पीछे के लिए, एक चढ़ाने के लिए एक उतारने के लिए, लाइक दिस। जैसे मैंने ये फर्स्ट गियर पे डाल दी एंड ये न्यूट्रल कर दी। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा न्यूट्रल और फर्स्ट क्या होता है। बाकी चलते हैं अब थोड़ा सा और इसकी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसमें खड़े थोड़ा क्लच का और ये जो गियर का कोऑर्डिनेशन है वो बता देता हूँ कैसे वर्क करता है। ये जो मेरे हाथ में अभी, मतलब मेरे हाथ में नहीं, मेरे सामने जो बाइक देख रहे हो तुम लोग, उसमें क्या है कि अभी क्लच और गियर वाला सिस्टम है। और तुम बाइक स्कूटी राइड करना सीख जाते हो तो बैलेंस बनाना तुम्हारे लिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस तुम लोग ईजिली बना लोगे। ये कोई हैवी बाइक भी नहीं है तो तुम लोग इससे सीख सकते हो। एंड इसमें क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें पहले आपको सेल्फ तो सब में होता है, इतना पता है। सेल्फ से स्टार्ट कर लेना है एंड स्टार्ट करने के बाद क्या है, अभी ये देखो न्यूट्रल है ना, मतलब ये कोई गियर में नहीं है, ये एन दिख रहा है आपको, एन में नहीं है। एंड इसमें क्या होता है, ये वाली बाइक है जो डबल क्लच लीवर वाली, इसमें आगे की साइड होता है कि गियर को उतार के न्यूट्रल में करना है एंड पीछे के साइड होता है कि फर्स्ट गियर में डाल दो। एंड अभी जो गाड़ी ये जो मेरे स्टैंड पर लगी है इसकी वजह से बंद हो चुकी है, बिकॉज स्टैंड में लगा के कोई चला नहीं सकता, राइड नहीं कर सकता। एंड अभी मैं जैसे इसे चला के दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए गाइज, अब मैं आपको इसको थोड़ा राइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करना है। अभी मेरे हाथ में देखो सेम सिस्टम है, मतलब ये जो सिस्टम है ये तो सेम ही है हैंडल वाला। एंड ये है क्लच। मेरे से स्टार्टिंग में पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो गई, मैंने इसको ब्रेक बोल दिया, इसको क्लच बोल दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये रहता है क्लच, ये वाला क्लच। एंड ये तुम्हें फील करने पे पता लग जाएगा कि ये थोड़ा स्मूथली दब रहा है एंड ये नहीं दब रहा है। ये देखो ये इतना ही दबेगा क्योंकि ब्रेक लगाना होता है इसको यार, इतना क्योंकि मैं क्यों घुस रहा हूँ। एंड इसके बाद ये स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो मैं बताया ये है न्यूट्रल को रखने के बाद गाड़ी स्टार्ट करना। कभी भी तुम स्टार्टिंग में करो अगर तुम्हारी गियर में होती है अगर गाड़ी, जैसे मेरे यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर ये देखो अभी न्यूट्रल है ना, मतलब आगे डले हुआ है, ये देखो न्यूट्रल है। एंड जैसे ही मैं इसे फर्स्ट गियर में डालता हूँ यहाँ से न्यूट्रल हट जाता है। एंड इसमें कभी तुम्हें स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी, वरना एक तो पहले स्टार्ट नहीं होगी एंड स्टार्ट हो गई तो वो तुम्हारे आगे को चक जाएगी जिससे तुम गिर जाओगे। एंड अगर तुम्हारे पास सेफ्टी नहीं हुई तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाने वाली है। अब मैं वापस से इसे न्यूट्रल करता हूँ एंड न्यूट्रल में तुम्हें स्टार्ट करके दिखाता हूँ।
ये देखो मैंने न्यूट्रल करी एंड ये न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल मतलब कोई गियर नहीं है अभी इसमें, फ्रीली मूव कर सकती है। एंड गियर में ये बिना क्लच दबाए मूव नहीं करती है, ये तो मैं थोड़ा समझ लूँ। एंड इसके बाद अब चलते हूँ, मैं राइड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब फाइनली स्टार्ट करके मैं आपको चला के दिखाता हूँ एंड क्या क्या मिस्टेक आप करोगे वो मैं करके दिखाता हूँ, ताकि आप वो ना करो और रिलेट कर पाओ। तुम देखो ये स्टार्ट करना है, न्यूट्रल में है, ये ध्यान रखना है। और आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो सकती है तो न्यूट्रल वगैरह देख लेना, ये लाइट ब्लिंक करनी चाहिए, ग्रीन कलर की इंडिकेट करनी चाहिए। एंड जैसे इस समय ओके वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अब जैसे ही तुम इसे स्टार्ट करोगे गाड़ी को न्यूट्रल रहेगी। अभी कोई रेस वगैरह अगर तुम दोगे भी तो ये स्ट्रोक साउंड हो जाएगा, मतलब ये आगे तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अभी तुमने गियर नहीं दिया है। एंड इसमें गियर का क्या सिस्टम होता है, जैसे तुम जितने ज़्यादा गियर दोगे उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। वो गाड़ी बाई गाड़ी पर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। मैं जैसे इसकी टॉप स्पीड फर्स्ट लेवल की 20 है एंड उसके बाद 40, 60, 80 ऐसे कर करके आगे बढ़ती है स्पीड। तो अभी क्या करना है, ये देखो मैंने न्यूट्रल रख रखा है, ये न्यूट्रल रख रखा है। अभी जो तुम गलती करोगे स्टार्टिंग में वो मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये देखो अभी तुम क्या करोगे, तुम्हें करना क्या है अभी ये सुन लो पहले, फिर उसके बाद तुम्हें गलती बताता हूँ। ये क्लच दबाना है तुम्हें एंड फर्स्ट गियर दबाना है एंड क्लच धीरे धीरे छोड़ के एक्सीलेटर देना है कि गाड़ी आगे बढ़े। एंड इसके बाद गलती क्या करोगे, तुम क्लच छोड़ दोगे एंड एक्सीलेटर नहीं दोगे, जिसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी एंड तुम कॉन्फिडेंस अपना छोड़ दोगे कि मैं गाड़ी नहीं सीख पाऊँगा। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है, वापस से न्यूट्रल करना है तुम्हें। ये देखो मैंने न्यूट्रल किया, अब वापस से स्टार्ट करता हूँ। एंड स्टार्ट करने के बाद तुम्हें न्यूट्रल की फर्स्ट गियर पीछे को होता है ना इन गाड़ियों में, तो तुम्हें पीछे को गियर डालना है। एंड उसके बाद ये क्लच है ना, ये देखो तुम इस पर फोकस करो, मैं कैसे छोड़ रहा हूँ इसको। मैंने इसको देखो 20% छोड़ रखा है, अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और मैंने एक्सीलेटर देखो मैंने कितना छोड़ रखा है, मतलब हाथ भी नहीं लगा रखा है मैंने। तो उसको तुम्हें क्या करना है, क्लच देखो मैंने 20% छोड़ रखा है, इसके बाद जैसे मैं छोड़ूंगा गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये देखो मैंने इस पर जो एक्सीलेटर है उस पर हाथ भी नहीं रख रखा है, बट गाड़ी आगे बढ़ रही है बिकॉज मैंने क्लच अच्छे से छोड़ा है। अब तुम्हारी गाड़ी अगर नहीं होगी तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारा दम नहीं होगा, परफॉर्मेंस में दम नहीं होगा, गाड़ी पुरानी होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये दिक्कत है। एंड अभी तुम्हें ये जो क्लच का सिस्टम है ये थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। 20% इसको क्या करना है, छोड़ के रखना है। बाकी आगे का जैसे तुम छोड़ोगे इसको एक्सीलेटर दोगे तो ये आगे बढ़ेगी। एक्सीलेटर तुम्हें कब देना है, जब ये जो क्लच है ना तुम 20% छोड़ के रखो और आगे जब छोड़ो ना तो तुम्हें एक्सीलेटर की रेस देनी है, तब जाके आगे बढ़ेगी। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सीधे चला के दिखाता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसको थोड़ा आगे तक, ताकि तुम्हारे और कन्फ्यूज़न दूर हो। एंड ये देखो मेरे सामने तुम्हें थोड़ा पास ला के दिखाता हूँ, न्यूट्रल है ओके। एंड तुम्हें क्लच दबाना है पहले, मतलब सॉरी स्टार्ट करना है। एंड स्टार्ट होने के बाद इसका क्लच दबा लेना है, ताकि तुम न्यूट्रल जब गियर डालो ना, अब तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, अगर तुम क्लच नहीं दबाते हो स्टार्टिंग में और ये न्यूट्रल करके सीधा दबा दोगे ब्रेक तो ऐसे उचक जाएगी। मैंने तुम्हें बोला उचक के बंद हो जाएगी। यही होता है कि अगर तुम क्लच अच्छे से नहीं दबाओगे और उसे रिलीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। यही दिक्कत करते हैं बिगिनर, तो मैंने करके दिखाई है तुम्हें, मैंने भी की थी इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर तुम्हें जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल है, अब ये क्लच दबाना है, स्टार्ट करना है, क्लच दबाना है, पूरा दबाना है, छोड़ना नहीं है अभी स्टार्टिंग में। एंड जब तुम एक गियर इसको डाल दो पीछे के साइड, ये देखो एक बार मैंने यहाँ पे दबाया और जैसे तुम फर्स्ट गियर डाल दो तो तुम्हें क्या करना है, ये क्लच छोड़ना है धीरे धीरे। ये देखो कितने धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ इस पे एंड मैं तुम्हें इस पे थोड़ा चला के दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर थोड़ा सीन हो गया था, कट हो गया था, तो यहाँ पर मैं तुम्हें चला के दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो तुम अभी न्यूट्रल पे है, यहाँ पास आके दिखा देना भाई कैमरामैन। और यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल है। एंड मुझे क्या बताया था, जैसे मैंने बताया था वैसे तुम लोगों को स्टार्टिंग में करना है। ये होता है वो सेल्फ, तो सेल्फ स्टार्ट करके तुम्हें पहले क्लच दबाना है एंड फर्स्ट गियर पे डालते ही तुम्हें 20% क्लच छोड़ देना है, ताकि गाड़ी आगे बढ़ पाए और थोड़ा सा रेस देना है, जिससे कि तुम्हारी गाड़ी में जो पावर है वो प्रोड्यूस हो और रिलीज़ हो। उसके बाद तुम बाइक राइड कर सकते हो ईजिली। बट तुम्हें थोड़ा बैलेंस, कॉन्फिडेंस और इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, तब जाके तुम किसी बाइक को राइड कर पाओगे। और यहाँ पर ये देखो मैंने जैसे बताया था तो 80% ये वाला ये वाला बैक ब्रेक यूज़ करना है। ये मेरे लेफ्ट
राइट पैर में है जो ये देख सकते हो, इससे मैंने कंट्रोल कर रखा है। ये वाला ब्रेक तो मैंने यूज़ भी नहीं किया है। ये 20% तुम्हें करना है, वरना तुम्हारी गाड़ी आगे से स्लिप हो जाएगी और तुम गिर सकते हो। तो अभी देखो मैं तुमने जैसे मैंने टिप्स बताई हैं वैसे ही कर रहा हूँ। क्लच को देख लो, अगर तुम क्लच छोड़ना सीख गए बाइक में तो तुम लोग ईजिली राइड कर सकते हो। ये देखो मेरा 20% अभी रिलीज़ है, एंड आगे जैसे मैं थोड़ा सा रेस दूंगा ये क्लच रिलीज़ करके तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी एंड तुम इससे ईजिली राइड कर सकते हो। अभी देखो मैंने सेकंड गियर डाल दिया, एंड जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ना वैसे वैसे तुम्हें गियर चेंज करते रहना है, ये ध्यान रखना है। अभी मैं तुम्हें सीधे चलते वक्त में एक वीडियो बता दूंगा। बाकी ये वीडियो में इस वाली बाइक के लिए इतना ही। अभी देखो मेरे पीछे खड़ी है एक एक्सट्रीम बाइक जिसमें मिलता है सिंगल क्लच लीवर, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है बंदों को, क्योंकि इसमें एक ही क्लच लीवर होता है, उसी से उसको न्यूट्रल भी करना है, ऊपर भी करना है। तो अभी मैं तुम्हें ये सिखाने वाला हूँ इसमें कैसे डिफरेंस रहता है, उसमें कैसे रहता है। ये तो तुम्हें साइकिल अगर चलाना आ गई तो आ जाती है, ये वाली बाइक तुम्हें सॉरी स्कूटी चलाना है। अभी बारी है इसकी एक्सट्रीम की, मेरे सामने है। तो ये बाइक तुम लोग सामने से देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लासी बढ़िया लुक में आती है और उससे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही है। तो अभी मैं तुम्हें इसके भी फीचर्स बता देता हूँ। वेट अ सेकंड दोस्तों, इस एक्सट्रीम बाइक चलाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जो मैंने बताया था कि मैं तुम्हें डबल क्लच लीवर वाली बाइक रोड पे चला के दिखाऊंगा और गलियों में, तो अभी चलते हैं तो मैं थोड़ा वो भी सिखा दूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस इतना तो मैंने सिखा दिया आपको बेसिक, बट ये फुल कंप्लीट गाइड नहीं है बाइक्स चलाने का। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें आपको सीधे रोड पे चलाना सिखाया, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपको क्लच दबाना है और गियर डाल के बाकी चलानी है अपनी गाड़ी या एक्सीलेटर दे के। बट यहाँ पे जो चढ़ान वगैरह आती है वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिगिनर्स लोगों को, क्योंकि वहाँ पे क्लच भी हाफ दबाना पड़ता है एंड एक्सीलेटर भी देना पड़ता है। तो अब आप लोग देखो कैसे इसको मैनेज करना है, क्योंकि सीधे रोड में तो कोई भी चला लेगा, बिगिनर भी कोई ना कोई, अगर किसी को एक बार क्लच छूट गया तो चला लेगा। बट यहाँ पे जैसे मोड़ वगैरह आती हैं, कोई गली वगैरह आती है, तो उसमें मुझे वो सिखाना पड़ेगा आपको। और खाली रोड तो मिली नहीं है, क्योंकि जैसे सिखाने के लिए तो मैंने खाली रोड ढूंढ ली थी। अब यहाँ पर तो रोड चलती है। तो अभी देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली अपनी, और देखो गियर तो फर्स्ट मैंने जैसे बताया था तुम्हें, एक गियर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे जो क्लच है मैंने 30% रिलीज़ कर रखा है। अब बाकी रिलीज़ करते टाइम मुझे देना है रेस, ताकि गाड़ी एक्सीलेटर हो पाए, मतलब आगे बढ़ पाए। तो अब देखो मैंने जैसे दूसरे गियर में डाला है, और मैंने तो शायद तुम्हें वो चीज़ भी नहीं बताई है कि अगर तुम्हें दूसरे से फिर तीसरा गियर डालना है तो तुम्हें वापस से क्लच दबा के एंड फिर पीछे गियर डालना है एंड फिर थोड़ा सा आगे रेस देनी है, तब जाके तुम लोग गाड़ी आगे बढ़ा पाओगे दूसरे गियर में। एंड गियर का कॉन्सेप्ट एक ये होता है ना कि तुम लोगों को जितने ज़्यादा तुम गियर डालते हो गाड़ी उतनी ज़्यादा रेस मांगती है, तो वो जितना तुम्हें रेस रखना है उस हिसाब से तुम्हें अपनी गाड़ी की स्पीड रखनी होगी। जैसे मैं सेकंड गियर में चला रहा हूँ, इसकी स्पीड रखना चाहिए मुझे 40, तब जाके थोड़ा अच्छा एवरेज निकाल के देगी ये। बट क्या है कि अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो और गियर पे जो गाड़ी रहती है ना, जितने ज़्यादा गियर डालोगे उतनी ज़्यादा कम पावर ले पाएगी। तो कभी भी चौथे गियर पे या फिर कोई तीसरे गियर पे गाड़ी नहीं चढ़ाना। अभी तुम बिगिनर हो, चढ़ा भी नहीं पाओगे, फर्स्ट गियर में चढ़ाना। जैसे मैं अभी तो सेकंड गियर में चढ़ा रहा हूँ। अब ये तो कुछ चढ़ान आ रही है एंड ब्रेकर भी है इसमें बीच में, इसलिए मैं ये वाली गली लेके आया हूँ। बाकी आगे कॉम्प्लेक्स भी लाऊंगा। अब तुम देखो मैंने गियर के क्लच दबाया है एंड बाकी ये गियर उतार के फिर गाड़ी आगे बढ़ाई है। तो मैं रिमाइंड करके या स्लो मोशन में फिर से दिखा दूंगा। कि यहाँ पर धीरे चलाऊंगा तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं होगी, ऑलमोस्ट किसी से कंट्रोल नहीं होने वाली है अगर ऐसी सिचुएशन में मैं धीरे चलाऊंगा। बट तुम लोगों को क्या देखना है कि मैंने क्लच दबाया एंड जो मेरा गियर था उसको डाउन किया, ताकि मेरी गाड़ी जो है वो अच्छे से स्पीड पकड़, मतलब स्पीड में जो बैलेंस हो जाए। एंड उसके बाद क्या हो कि बैलेंस होने के बाद उसमें वो थोड़ी सी पावर बन पाए, ताकि वो चढ़ान को ईजिली चढ़ पाए। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो चढ़ान पे है ना पावर चाहिए रहती है, एंड ज़्यादा गियर दोगे तो पावर नहीं आएगी। अब तो मैं सीधा रोड है और सीधे रोड में भी मैं एक्सीलेटर कम मतलब गियर चेंज कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, चला के क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग प्रैक्टिकली समझो ना कि सीधे चला के कोई तुम्हें छोड़ देगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और जब तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो तुम चला नहीं पाओगे। अब यहाँ पर देखो मैं जा रहा हूँ, अब ढलान आ गई है, मुझे रेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक क्लच दबा लूँगा। अब तुम इतना नहीं सोचना क्यों दबाया, कैसे दबाया, जितना मैं कर रहा हूँ उतना तुम लोग सीखो, तो तुम लोग ऑफकोर्स बाइक सीख जाओगे। अभी देखो ये मतलब ब्रेकर आया है, अभी मुझे रेस की ज़रूरत नहीं है ढलान में, इसलिए मैं ये रोड लेके आया हूँ, दोनों साइड से दिखा दिया मैंने। ढलान में रेस की ज़रूरत नहीं है तो मैंने रेस दी नहीं है, मैंने क्लच दबा के रखा है। क्लच से क्या हो जाता है, गाड़ी फ्री हो जाती है, ना न्यूट्रल वगैरह कुछ। अब तुम्हें एक रोड और दिखाना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड उसमें मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल और ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। वैसे जैसे मैं रोड सीख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूँ,
वैसी रोड अगर तुम लाओगे तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से सीखने मिलेगा, क्योंकि मैंने देखो ऐसी रोड ली थी जहाँ पे एक ब्रेकर था एंड चढ़ान थी, उस पर जाके तुम लोग अगर थोड़ा सा परफेक्ट हो गए एंड आगे जाके जो मैं रोड दिखाने वाला हूँ उस पर हो गए तो बाकी तो तुम फिर गाड़ी चलाना तुम्हारा दोनों हाथों का खेल हो जाएगा। दाएं हाथ का नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी पे सब कुछ एक्सीलेटर वगैरह कंट्रोल करना पड़ता है। एंड एक्टिवा से एक चीज़ और ज़्यादा इसमें आती है डिफ़िकल्ट गाड़ी में, कि तुम्हारे यहाँ पर चारों हाथ पैर बिजी होते हैं। अब देखो मेरा ये वाला हाथ है बिजी किस में, एक्सीलेटर देने में, ये वाली उंगलियाँ बिजी हैं ये ब्रेक दबाने में, एंड ये वाला हैंडल पकड़ने में बिजी है कि हैंडल को थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, एंड ये वाला है, ये जो उंगली है मेरी ये बिजी है क्लच दबाने में, एंड ये जो पैर है मेरा देखो नीचे पैर देख सकते हो ये ब्रेक दबाने के लिए पीछे वाला ब्रेक, एंड इस साइड का पैर भी बिजी है मेरा क्लच सॉरी गियर चेंज करने में। तो तुम्हें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी तुम्हें स्टार्टिंग में लग रही होगी कि चारों हाथों पैरों का कोऑर्डिनेशन बना के कैसे चलेंगे, बट विश्वास रखना खुद पे हो जाएगा। अभी एक गली है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली, उसमें चल के डायरेक्ट आपको मिलता हूँ। गाइस मैं उस कॉम्प्लेक्स वाली गली में आ चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप है वही तुम्हारा कि न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर में डाल के, एंड जो क्लच तुम्हें कैसे छोड़ना है ये देखो 30% छोड़ा है मैंने, क्लच 30% छोड़ा है, एंड उसके बाद रेस देना है, तब जाके तुम सीख पाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें रेस दी है तुमने, एंड जो ढलान है ना तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें रेस की ज़रूरत हो तब क्लच छोड़ के रेस देना है, एंड बाकी जब ज़रूरत ना हो ना तो क्लच दबा के रखना है, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। और इसमें क्योंकि एक्टिवा की तरह ज़्यादा फोर्स नहीं लगती है इंजन में, तो गाड़ी देखो कितनी स्मूथली आगे जा रही है। अब ये ढलान वाली गली है, मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि आगे जाके ऐसे तुम्हें रास्ते दिखने वाले हैं पतले पतले, ये देखो जैसे गाय आ गई, एंड यहाँ पर मुझे देखो ढलान भी ख़त्म हो गई, एंड यहाँ पर खड्डा भी आ गया ये देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली ब्रेक देना है, और क्लच तो तुम्हें फुल दबा के रखना है ताकि अभी क्योंकि यूज़ नहीं है उसका। बाकी आगे देखो जैसे जैसे तुम्हें क्लच मतलब एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा क्लच छोड़ के सेकंड या फर्स्ट गियर में करना है, क्योंकि फिर बंद हो जाएगी गाड़ी। फर्स्ट या सेकंड गियर में छोड़ के थोड़ा सा एक्सीलेटर देना है ताकि तुम आगे बढ़ा पाओ गाड़ी, बस इतना ही करना है और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बाकी अब आगे मेन रोड आ चुका है तो निकाल लेते हैं गाड़ी आगे। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी पर एक्सट्रीम, जिसका मैं फुल गाइड देने वाला हूँ। बाकी गली में तो ऐसी चलानी है तुम लोगों को, इसलिए मैं गली में लेके आया था। बाकी चलो अब मिलते हैं। वही है जैसे कि उसमें मैंने बताया था, बाइक्स में ये रहता है ब्रेक, एंड यहाँ पर रहता है तुम्हारे लेफ्ट हैंड में क्लच, और यहाँ पर ये रहा सिंगल क्लच लीवर जिससे तुम इसको न्यूट्रल भी करना है, और यहाँ पर तुम्हारी है ब्रेक, ये देख सकते हो ये वाला ब्रेक रहा, एंड यहाँ ये किक मिलती है, इसमें किक तो उसमें भी मिलती है बट यहाँ पे सेल्फ है तो किक का यूज़ तो होना नहीं है। तो अभी देखें ऐसे कैसे राइड करना है, इसको राइड करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक्सट्रीम के पास, जिसको तुम्हें सिखाना है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है लोगों को, एंड अगर तुम लोग वो प्रैक्टिस करते हो डबल क्लच लीवर वाली तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि फिर तुम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, मतलब चला सकते हो। और उसमें क्या है कि तुम्हें एक ही दो क्लच लीवर मिलते हैं, एक आगे करोगे तो तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा, एंड पीछे करोगे तो ऑफकोर्स गियर डल जाएगा और तुम उसको थ्रॉटल दे के आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करने की चीज़ क्या आती है इसमें कि सबसे पहले ये तो जो भी सिंगल क्लच लीवर बाइक आती हैं वो आती हैं थोड़ी हाइयर पावर के साथ, तो उन्हें हैंडल करना तो तुम्हें आना चाहिए, वरना तुम्हारे लगने वाले हैं गिर के, क्योंकि अगर हायर लेवल होगी तो उसमें पावर ज़्यादा होगी और तुम गिरोगे तो तुम्हें और ज़्यादा तेज़ लगेगी। अब तुम्हें डिफरेंस मैं बता देता हूँ, डिफरेंस क्या है। यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर आके देख सकते हो ये वाला क्लच, ये देखो मैं तुम्हें फिंगर से बता रहा हूँ, ये है इसका सिंगल क्लच लीवर, एंड अगर तुम्हें दिखाऊँ अगर अपनी गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी में कौन सा था एंड इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये रखी है मेरी गाड़ी। इसमें क्या था डिफरेंस कि आगे करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, पीछे करोगे तो गियर डालेगा, बट उसमें एक ही से करना है। अब एक से कैसे करना है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, एंड उसे राइड कैसे करना है वो तो पर मतलब सेम है, बट तुम्हें वो क्लच को कैसे मैनेज करना है वो तुम्हें दिखाऊंगा अभी मैं। तो सबसे पहले और इसमें बता देता हूँ, इस साइड में ये तो इंजन ही है ऑफकोर्स, एंड इसमें यहाँ पर ये मिलता है किक मिलती है। अगर ये कब बाई चांस ये जो होता है ना सेल्फ ख़राब हो जाए तो किक से तुम लोग कभी इमरजेंसी में आपको खुद को निकाल पाओ। यहाँ पर मिलता है ये ब्रेक, एंड बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है। बाकी तुम्हें समझाने का मेन है जो वो मिलता है ये क्लच लीवर, तो इसको ही मैं डिटेल में समझाता हूँ तुम्हें। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें डिटेलिंग में बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी का एनिमेशन दिखा देता हूँ, क्या मस्त एनिमेशन डाल रखा है हीरो वालों ने। ये देखो इसमें थोड़ा डिस्प्ले में तो ये एनिमेशन देखो तुम, तो क्या मस्त डाल रखा है। और ये गाड़ी 125 सीसी है तो तुम्हें हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर तुम जैसे मैंने बताया कि सिंगल क्लच लीवर थोड़ी ज़्यादा पावर वाली होती है, तो ये देखो न्यूट्रल तो सेम मिलता है सब में, ग्रीन स्टैंड पे है तो तुम्हारी आगे नहीं बढ़ेगी।
इंजन लाइट मतलब इंजन चालू है। एंड ABS ब्रेकिंग का सिस्टम होता है, पेट्रोल इसमें है नहीं है, मेरी में भी थोड़ा ही बहुत था। अब यहाँ पर तुम्हारा मेन काम आता है ये जो क्लच लीवर है इसको सिखाना। अब तुम्हें इसको सिखाऊंगा मैं बैठ के, बट फोकस तुम्हारा इस पर भी होना चाहिए तभी तुम्हें समझ आएगा। तो अभी मैं बैठ जाता हूँ इस पर और तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। अब ये देखो मेरे यहाँ पर ये न्यूट्रल है एंड अभी जो क्लच लीवर है मैंने न्यूट्रल खुद करके रखा है। अब इसमें तुम्हें चेंजिंग क्या आती है कि तुम्हें नीचे, उसमें क्या था कि तुम्हें नीचे करोगे तो तुम्हारा जो न्यूट्रल हो जाएगा एंड अगर पीछे करोगे तो बाकी के गियर्स डलेंगे। बट इसमें क्या है कि तुम्हें एक ही मिलता है। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें चीज़ बता दूं, एक बीच में होता है, मतलब ये जो, अब मान के चलो मेरा हाथ है एक क्लच लीवर सिंगल वाला, तो इसे तुम अगर नीचे करोगे तो इसका फर्स्ट गियर डल जाएगा एंड अगर बीच में करोगे तो इसका न्यूट्रल रहेगा एंड अगर ऊपर करते जाओगे फिर इसके बाद तो उसके और गियर्स डलते जाएंगे। ये डिफरेंस है मेनली। आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा। अब मैं इसमें थोड़ा करके दिखा देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखो अभी मैंने बीच में रख रखा है ऐसे एंड यहाँ पर देखो गाड़ी में न्यूट्रल है। अब मैं इसे नीचे करूँगा, जैसे कि मैंने बताया इसे नीचे करूँगा तो फर्स्ट गियर डल जाएगा एंड फिर बाकी की चीज़ें तो क्लच जैसे छोड़ना है 80% मैंने 20% मैंने छोड़ के रखा था, बाकी फिर रेस देने के बाद करा था वो सेम रहता है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ये देखो मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा था तो मैं स्टार्ट कर लेनी है, तो स्टार्ट देखो तुम स्टार्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे क्लच दबाना है वरना तुम्हें मैंने बताया था कि गाड़ी उछक जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, नीचे करना है। अब जैसे मैंने नीचे किया तुम यहाँ पर देखो न्यूट्रल हट चुका है, न्यूट्रल हट गया है मतलब तुम्हारी फर्स्ट गियर में गाड़ी आ चुकी है। एंड थोड़ा सा तुम्हें यहाँ देखो मैंने ये क्लच ही थोड़ा पतला है, मेरा मोटा था इसलिए वो तुम्हें ज़्यादा गैप दिख रहा है। बट 20% या 30% के बीच में तुम्हें रिलीज़ करना है क्लच और थोड़ा सा रेस देना है तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी एंड तुम इजीली इसे राइड कर पाओगे। फिर चाहे कोई बाइक हो, अगर सिंगल क्लच लीवर है तो सेम चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें। बस ये थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर रखना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में बना के रखना और बाकी कोऑर्डिनेशन बना के रखना अपने दोनों हाथों का एंड पैरों का, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है कि पैर में भी हमारे ब्रेक होते हैं। तो गाइज़ इसकी बेसिक तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी एक चीज़ और बतानी है मुझे, फिर इसके बाद ये वीडियो एंड पर आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो देखो सेफ्टी लेकर चलनी है, हेलमेट लेकर चलनी है। मैंने नीज़ और जो हाथ के गार्ड बताए हैं वो दोनों लेकर चलनी है। इन दोनों चीज़ों के बिना तुम ना ट्राई करो तो अच्छा है, बिकॉज़ अगर तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि इसमें सेफ्टी अगर गई तो तुम फिर चलाना सीख नहीं पाओगे। एक बार हाथ पैर टूट गया। और यहाँ पर देखो एक चीज़ रह गई थी इसमें कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसको नीचे करोगे मतलब गियर तुम शिफ्ट करोगे नीचे तो फर्स्ट नीचे रहता है, बाकी फिर बीच में न्यूट्रल रहता है एंड ऊपर करोगे तो बाकी जो अदर्स गियर आते हैं वो होते हैं। तो अभी क्या है देखो मैंने न्यूट्रल है और मैंने फर्स्ट गियर तो तुम्हें करके बता दिया है, बट अब तुम्हें सेकंड की बारी है, क्योंकि सेकंड तुम्हें कैसे डालना है वो और तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें वही मेनली स्टार्ट करना है और फर्स्ट गियर नीचे डालना है और देखो न्यूट्रल से हट चुकी है। अब वही तुम्हें धीरे धीरे क्लच लीवर रिलीज़ करना है तो तुम्हारी गाड़ी आगे को बढ़ने लगेगी और तुम थोड़ा मेरे पैर पे थोड़ा फोकस करना कि मैं कैसे दूसरा गियर डाल लेता हूँ आगे चल के। मैंने फर्स्ट गियर तो निकाल लिया, अब देखो मैंने सेकंड गियर डाल दिया एंड थोड़ा क्लच लीवर रिलीज़ करके आगे डाल दिया। अब मैं वापस आते वक्त मैं और अच्छे से क्लियर करके दिखा दूँगा। अभी फर्स्ट में ही है। और किसी बड़े के साथ ट्राई करो तो और अच्छा लगेगा, मतलब और अच्छा होगा। देखो अभी फर्स्ट में ही है और हम चलते चलते तुम्हें कैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस पर फोकस करना मेरे, इस पे कैसे मैं मतलब गियर चेंज कर रहा हूँ। ये देखो अब मैंने ऊपर कर दिया तो इसका ये गियर चेंज हो गया ऊपर साइड। मैं इसे रेस दे के भगा सकता हूँ कितना भी, अब वो मेरे ऊपर है बट आई एम सॉरी तुम्हारे लिए। ये देखो ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड पर आती है। और अगर तुमसे मेरे से कोई तुम्हें डाउट हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होके पूछ सकते हो। बाकी बाइक कोई चलाना हार्ड नहीं है, बट तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी लेकर चलो। और सिंगल लीवर डबल लीवर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अगर तुम्हें बैलेंस करना आता है और क्लच और थ्रॉटल का और ब्रेक का इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना आता है तो तुम्हारे लिए कुछ हार्ड नहीं है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।